हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस शानदार और नए वीडियो के अंदर। जानता हूं दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है और लेट होने के पीछे कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी। मेरी लाइफ अनस्टेबल हो गई थी और मेरी जॉब वगैरह जाने की वजह से मैं वीडियो के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, आज से जो वीडियो है कंटिन्यूसली आते रहेंगे और आज से अपन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से अपने वीडियो के अंदर कुछ भी इफेक्ट पड़े। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते बिना टाइम को वेस्ट किए। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, इसके अंदर अपन क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सिंपली होता है कि जो अपने देश के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, अपन उन कंपनियों के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, कंपनियां कौन कौन सी है? बहुत सारी कंपनियां हैं। टाटा हो गई, बिरला हो गई, अडानी, अंबानी, रिलायंस वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अंदर जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट की। अपन बेसिकली इनके अंदर सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अपन को इतना ज़्यादा डिटेल में मैं ये बता रहा हूँ। सिंपली यही बता रहा हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियाँ होती है। हर एक सेक्टर में अलग अलग कंपनियाँ होती है और उन सेक्टर की कंपनियाँ जो होती है वो स्टॉक एक्सचेंज जो कि BSE और NSE है, उनके ऊपर लिस्ट होती है और उनके अंदर अपन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट जो होता है दोस्तों, एक टाइप की डिजिटल करेंसी होती है। सपोज कीजिए आपके अकाउंट में 1000 रुपये पड़े, तो वो अकाउंट के अंदर जो पड़े हैं वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये एक डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, और जो डिजिटल करेंसी है उसके अंदर अपन ट्रेडिंग करते हैं। और इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी की वजह से ये इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई है। आपने कुछ दिनों पहले देखा भी होगा कि लगातार इसकी जो पॉपुलैरिटी है क्रिप्टो करेंसी की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार इसकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों बढ़ रही है, जबकि ये सिंपली एक डिजिटल करेंसी और अपन जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं। तो फिर इसकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस के चांस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो मेरी राय ये रहेगी, अगर आप बिगनर है तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट से स्टार्ट कीजिए, इसके बाद में आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आइए। क्रिप्टो मार्केट के अंदर होता ही है दोस्तों कि एक डिजिटल करेंसी होती है। डिजिटल टाइप में एक अलग अलग कॉइन बने होते हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। डिजिटल करेंसी होने की वजह से इनका फिजिकल फॉर्म के अंदर कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। ये सिर्फ वर्चुअल कॉइन होते हैं। वर्चुअल कॉइन का मतलब ये होता है कि आभास, वर्चुअल का मतलब आप समझते हैं ना, कोई भी चीज़ आभास अपन करते हैं ना, वो होता है। तो वर्चुअल कॉइन होता है। तो उसकी वजह से ये ना तो एग्जिस्ट करते इस धरती के ऊपर, बस ये होता है कि एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में मौजूद होते हैं और इनके अंदर ही अपन को ट्रेडिंग करनी होती है। तो ये डिफरेंस होता है इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनियों के अंदर और इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है और ये जो मार्केट है इसके अंदर अपन जो देश की पर्टिकुलर करेंसी होती है उस करेंसी की दूसरे देश की करेंसी के साथ में अपन ट्रेडिंग करते हैं। तो इसकी वजह से इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो होता है क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स मार्केट ही होता है। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर वॉल्यूम जितना होता है वो आप समझ लीजिए इंडियन स्टॉक मार्केट का 1% भी नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट फॉरेक्स मार्केट की तुलना में। तो इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, MNC कंपनियाँ जो होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इसके अलावा अलीबाबा वगैरह बहुत सारी अलग अलग देश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट करती है। उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है और बड़े बड़े बैंक वगैरह सब मिलकर के इन फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। तो इसकी वजह से इनके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर समझ आ गया होगा डिफरेंस क्या क्या होता है। एक बार फिर से बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो होता है उसके अंदर अपन पर्टिकुलर किसी अपने देश की जो कंपनी होती है या फिर कुछ भी
एसेट होता है उसके अंदर अपन ट्रेडिंग करते हैं, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। इसके बाद में क्रिप्टो मार्केट की बात करूँ तो वो उसके अंदर वर्चुअल करेंसी होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और उसके अंदर अपन वर्चुअल कॉइन के अंदर अपन ट्रेडिंग करते हैं। और इसके अंदर बिटकॉइन का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। इसके अंदर अपन को जो रिटर्न मिलते हैं वो अनबिलीवेबल रिटर्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि कब आपका 1 रुपया 100 रुपये में बदल जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी की स्थापना की थी, और अब सतोशी नाकामोटो जो है एक आदमी है या फिर एक संस्था है, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस कॉइन या फिर इस इंडस्ट्री को स्थापित किया था। उसके बाद में बिटकॉइन को लॉन्च किया था। जब लॉन्च किया था तब बिटकॉइन की प्राइस 10 से 12 रुपए के आसपास चल रही थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस 1 करोड़ को छू करके आ चुकी है। और इसी की वजह से ये एक बहुत ही मैसिव रिटर्न है, और बहुत ही बड़ा वाला रिटर्न होने की वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट इतना बढ़ता जा रहा है। और ये बोला जा रहा है एक चीज़ और है बिटकॉइन की, या फिर ये जो क्रिप्टो करेंसी की एक चीज़ और, ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि इस करेंसी के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, जिसकी वजह से हर कोई इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। जैसे अपने करेंसी होती है, करेंसी के ऊपर पर्टिकुलर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन ये जो कॉइन है या फिर ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। ये अपनी खुद की ओनरशिप खुद रखती है, और जिसने भी इसको खरीद रखा है वो इसका असली ओनर होता है, उसी का पूरी तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल होता है, और जहाँ चाहे इसको यूज कर सकता है। तो ये होता है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। और इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट जो होता है, अलग अलग देश के जो करेंसी होती है उनके बीच में ट्रेडिंग होती है। जैसे यूरो यूएसडी यूएस इंडिया का जो यूएसडी डॉलर है, उसकी अपन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर जो अपना रुपया है उसके साथ में अपन ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से चाइना के, जापान के अलग अलग करेंसी के साथ में अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी करेंसी होती है, जिस देश की करेंसी सबसे बड़ी होती है, उसके साथ में कंपैरिजन हमें जो छोटी वाली करेंसी है उसका ट्रेडिंग करनी होती है। ये होता है फॉरेक्स मार्केट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो एग्जिस्टेंट मौजूद होता है वो फिजिकल फॉर्म में मौजूद होती है। सारी कंपनियां सब अपन फिजिकल फॉर्म में होता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो होता है एक वर्चुअल फॉर्म में, वर्चुअल कॉइन होते हैं। यही डिफरेंस है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो टेक्निकल एनालाइज होता है तीनों मार्केट के अंदर, फॉरेक्स, इंडियन और क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्या टेक्निकल एनालाइज इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से काम करता है वैसे का वैसा फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो में भी काम करता है, या फिर क्रिप्टो के अंदर जो अपन टेक्निकल लगाते हैं वो टेक्निकल इंडियन मार्केट में भी काम करते हैं और फॉरेक्स में भी काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसी के ऊपर अगला टॉपिक होने वाला है। अगले टॉपिक को इंतज़ार आपको ज़्यादा नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, और जय हिंद।